अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम क्या है, वर्किंग क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट्स कौन से हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले एक बात यह है कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम क्या है। इसका काम है कि ये अपन हमारी जो चीज़ों इंटरनल कंडीशन है उसे क्या करती है, रेगुलेट करती है। रेगुलेट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी। हमारे इंटरनल बॉडी के इन्वायरमेंट को क्या करती है, मेंटेन करती है। और इसका काम क्या है, रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंसेस। इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन रखना। कैसे मेंटेन रखना, वेस्ट और एक्सेस सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करके। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर में बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, वो हमारे पास क्या है, किडनी है। कि हमारे पास 2 किडनीज पाई जाती हैं, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट यहीं से होता है। पेयर ऑफ किडनी, और वो किडनी कहाँ पे मौजूद हैं, आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन थोड़े से बैक साइड पे। 2 पेयर ऑफ किडनी। नेक्स्ट हमारे पास है पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर क्या है, वो ट्यूब जो किडनी से एक्सटेंड करती है, ब्लैडर तक जाती है, और जिसके थ्रू मटेरियल की मूवमेंट होती है किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। और थर्ड हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर, और ये हमारी बॉडी में एक ही होता है। और फोर्थ है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू क्या होती है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अब अगर हम इसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे, किडनी का क्या काम है, डिटेल में तो हमने डिस्कस करना ही करना है। शॉर्टली इस टॉपिक के अंदर ही हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी क्या है। किडनी का काम क्या है, इसने रिमूव करना होता है किस चीज़ को, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये याद रखना आपने कि ये सारी चीज़ें इसने कहाँ से रिमूव करनी होती हैं, फ्रॉम ब्लड। बॉडी के किसी और पार्ट से नहीं, बल्कि ब्लड, जो ब्लड किडनी तक आएगा उससे इसने रिमूवल करनी होती है। और उस रिमूवल ब्लड से इन चीज़ों को रिमूव करने के बाद ये क्या बना देता है, यूरिन बना देता है। और उसके बाद हमारे पास आता है यूरेटर, ट्यूब है, अ ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम यूरिनरी फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। ये क्या है, एक ट्यूब है। काम क्या है, कैरी यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर तक की क्या करती है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट कौन सा है जी, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसका क्या काम है, टेम्परेरीली स्टोर यूरिन। ये कुछ टाइम के लिए यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है। हमेशा के लिए नहीं कर सकता, लेकिन कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। फोर्थ हमारे पास है यूरेथ्रा। इसका भी वर्क मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका क्या काम है। ये भी एक ट्यूब ही है, और इसका क्या काम है, कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड। ये बॉडी से बाहर यूरिन को मूव करवाता है। ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन
यूराइनरी सिस्टम, या मैं स्ट्रक्चर क्या लिख दिया, आप इसको कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं कि यूराइनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं। पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूराइनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा। कि यूराइनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा एक एक हैं, जबकि यूरेटर और किडनी हमारे पास दो दो हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है किडनी को डिटेल में। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है जी किडनी को, किडनी क्या है, कैसी वर्किंग है, कहाँ पे मौजूद है, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट इसका रिलेटेड है कि मेजर आर्गन ऑफ यूराइनरी सिस्टम। ये आप सबको पता है कि इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है आपका यूराइनरी सिस्टम वर्किंग करे। मेजर आर्गन ऑफ यूराइनरी सिस्टम का ये इम्पोर्टेंट और मेजर पार्ट है। सेकंड, इसमें क्या है, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर जब पढ़ा था आर्टरीज और वेन्स में, तो वहाँ पे वर्ड रेनल यूज़ हुआ था कि रेनल आर्टरीज इसको क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, सप्लाई ब्लड टुवर्ड किडनी। किडनी को कौन सप्लाई करता है, ब्लड, रेनल आर्टरीज। और ये उस ब्लड से क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, और वहाँ से फिर उस ब्लड से किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है कि, और उसमें से वेस्ट मटेरियल को निकाल लेती है। किडनी किसको फिल्टर कर रही है, ब्लड को, ये फिल्टर के तौर पर वर्क कर रहे हैं। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये कैसा होता है, स्ट्रक्चर में अगर हम इसके डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहला बात ये है कि ये बीन शेप आर्गन है। बीन शेप जैसे लोबिया का बीज होता है, तो उस तरह का ये है, बीन शेप्ड आर्गन है। और इसकी दो साइड्स होती हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स साइड्स। और ये मौजूद कहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या है, प्रेजेंट इन अब्डोमिनल कैविटी। ये आपके पेट के अंदर मौजूद है। और कहाँ पे मौजूद है, बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे है। डायाफ्राम से ऊपर क्या चीज़ थी, आपके लंग्स, उसके नीचे ये मौजूद है। और साइड ऑन द साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे। ये इसकी लोकेशन का रिलेटेड है कि ये कहाँ पे मौजूद है, लोकेशन की आप हेडिंग बना सकते हैं। अब उसकी मैंने दो बातें बताई हैं, कनकेव और कनकेवेक्स। जो कनकेव साइड है, वो होती है वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, ये आप लोगों ने याद रखना है। और जो लेफ्ट किडनी है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है। जब देन राइट किडनी से थोड़ा सा क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है। और अगर इसके कलर की बात करें तो इसका कलर क्या होता है, डार्क रेड होता है, डार्क रेड इन कलर। और इसका जो लेंथ है वो होती है जी 10 सेंटीमीटर। विड्थ इसकी होती है 5 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस होती है 4 सेंटीमीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि किडनी के लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, और इसका थिकनेस कितनी है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। और ये किडनी डार्क रेड कलर में है। लेफ्ट किडनी क्या होती है, हायर होती है राइट से, कनकेव साइड इसके वर्टिब्रल कॉलम की साइड पे होती है, और कन्वेक्स रिब्स वाली साइड पे होती है। और ये डायफ्राम से नीचे पाई जाती है और एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। और ये होता कैसे है, बीन शेप्ड आर्गन होता है।
ये इसका इंट्रोडक्शन आप कह लें। स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। ये सॉरी मैंने हेडिंग गलत बनाई है, स्ट्रक्चर की नहीं है, आप ये इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर सकते हैं ये चीज़ें। स्ट्रक्चर हम अब इसका डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर हम लोगों ने एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर आपने डायग्राम लाजमी बनानी है, ये आप लोग प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो एक टफ टिश्यू है किडनी के इर्द गिर्द मौजूद है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? रेनल कैप्सूल। क्या नाम देते हैं? मैं जस्ट नेम्स लिख रहा हूँ, बाकी डिटेल आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा। कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो एक्सटर्नल टफ उसकी टिश्यू है जो उसको कवर कर रहा है, उसे आप लोग रेनल कैप्सूल का नेम देते हैं। और ये जो कनकेव साइड है और यहाँ पे जो डिप्रेशन है अंदर की तरफ, इसे आप लोग क्या नाम देते हैं? हाइलस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? द डिप्रेशन ऑन द कनकेव साइड ऑफ किडनी दैट इज कॉल्ड हाइलस। ये डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है। और ये हाइलस वो पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट वेयर renal arteries enter in kidney and renal veins leave renal veins and ureter leaves the kidney। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है, रेनल आर्टरीज इंटर हो रही हैं, यूरेटर और रेनल वेन वहाँ से क्या हो रही है, किडनी को लीव कर रही है। तो इस पॉइंट को आप लोग हाइलस कहते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इतना ही है कि जो बाहर वाली लेयर है उसे आप रेनल कैप्सूल का नाम देंगे और इस पॉइंट को रेनल हाइलस का नाम देते हैं जो कनकेव साइड पे मौजूद है। और जहाँ पे क्या होते हैं, रेनल आर्टरीज इंटर होती हैं और रेनल वेन्स और यूरेटर उसे क्या करती है, किडनी को छोड़ रही होती है, लीव कर रही होती है। फिर हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर मैं इसी हाफ पेज पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे फिर अगेन डायग्राम बनानी पड़ेगी। आप लोगों ने इसी तरह एक पेज पे नहीं लिखना, आपने सही से लिखना है। पहले रेनल कैप्सूल की हेडिंग, फिर पहले हाइलस की हेडिंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर का आप डिस्क्राइब करेंगे। अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इसके जो किडनी है इसके दो पार्ट्स हैं। जो आउटर रीजन है ये वाला, इसे क्या नाम दिया जाता है? रेनल कॉर्टिक्स। ये मैंने इसको मेंशन किया हुआ है कि ये क्या है, रेनल कॉर्टिक्स है। और इनर रीजन जो है उसे आप लोग क्या कहते हैं? रेनल मेडुला। ये वाला जो इसका इंटरनल रीजन है इसे आप लोग क्या नाम देते हैं? रेनल मेडुला। और इसके अलावा रेनल मेडुला के अंदर बहुत से कोन शेप स्ट्रक्चर है। ये वाले जो कोन शेप स्ट्रक्चर हैं इसे आप लोग क्या नाम देते हैं? रेनल पिरामिड्स। ये रेनल मेडुला के अंदर मौजूद होते हैं। और रेनल पिरामिड्स की अगर बेसिस की बात की जाए तो वो किस साइड पे होती हैं? रेनल कॉर्टेक्स वाली साइड पे होती हैं, जबकि जो उसकी टिप्स हैं वो रेनल पेल्विस वाली साइड पे होती हैं। और रेनल पेल्विस से ही क्या होता है, आगे यूरेटर लीव करती है किडनी को। ये इसका शॉर्ट सा स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर में दो दो पार्ट्स हैं, इंटरनल और आउटर। आउटर रीजन को क्या नाम दिया जाता है? रेनल कॉर्टेक्स। और इनर को रेनल मेडुला। रेनल मेडुला के अंदर कौन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या नाम दिया जाता है? रेनल पिरामिड्स। और उसकी जो बेस है, बेस किधर होती है? रेनल कॉर्टेक्स वाली साइड पे और टिप्स रेनल
पेल्विस वाली साइड पे। और रेनल पेल्विस से ही क्या होती है, यूरेटर एक्सटेंड होती है और वो कहाँ तक जाती है, आपके यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है।